भागवत महापुराण की हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरां नवनीहृदाभा पीताम्बराधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परां किमपिता त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसाम् प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर अजय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशिलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं
रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम ऐने दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। इन्हें दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बोली भागवत महापुराण के श्री सुखदेव जी महाराज की पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो जैसे हम पूर्व की भांति कथा श्रवण करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तो आइए आज भी हम रोज की भांति बड़े ही भाव से भक्ति से सर्वप्रथम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। आइए सभी बड़ी भाव से मेरे साथ गाएंगे। क्या हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे
अपनी भक्ति दीजिए भगवान को इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवान को इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवान को इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए। भगवान से अगर कोई प्रार्थना करनी है केवल इतना ही कहना है, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका भजन चाहिए। तो सभी मेरे साथ एक बार कहेंगे, भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवान को इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए भगवान को इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए आप आप मेरी तुमको न भूल पाऊं मुझे बता चरणों में कैसे आऊं माया बंधनों से हमें मुक्ति कैसे पाऊं मुझे बता चरणों में कैसे आऊं आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आती रहती, एक बार बोलिए ना, जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा भरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बिलिंदित श्री पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण की वांग में प्रीति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं संगीताचार्यों के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी दूर दूर से आए हुए भगनीमती माताएं
एवं श्रद्धामती मेरी बहनें, भाई बुजुर्ग, आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सब आज दिव्य बाल कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि आज दिव्य यहाँ बैठ करके आप सबको बढ़िया भाव से हमारे गोविंद के आज जन्म की कथा आप सबको श्रवण करने को प्राप्त होगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित देना, कहते हैं एक जन्म नहीं, जब बहुत जन्मों के भाग्य एक साथ उदय हो तब कहीं जाकर के हमें भागवत सुनने को प्राप्त होती है। और जब हमें भागवत सुनने को प्राप्त होती है तो भागवत सुनते सुनते हमारे हृदय में जो महान अंधकार है उस हृदय में एक दिव्य विवेक की ज्योति प्रज्वलित होती है और उस दीपक के जलने के बाद हमें भगवान का दर्शन होता है। तो कहते हैं स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसः, ये जो भागवत का रस है ये स्वर्ग में ना वैकुंठ में कहीं नहीं है, जो आप सबको पृथ्वी लोक में और बड़ी आसानी से बैठ करके श्रवण करने को मिल रही है। इसलिए अपने मन को और अपने ध्यान को भागवत में लगाएं और जब तक कथा चले बढ़िया शांति से, भाव से, भक्ति से बैठें और कथा को श्रवण करें। कल आप सबने श्रवण किया था कि भक्त प्रहलाद अपने जीवन में कितनी कष्टों को पाए, कितने कष्ट उनके जीवन में आए। महाराज हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को बहुत से यातनाएं दी, पहाड़ों से कूदाया, पहाड़ों से फेंक दिया, कांटों में चलाया, विषैले सर्पों से डसवाया, चबवाया, काल कोठरी में बंद कर दिया, महीनों महीनों सालों सालों भर भोजन नहीं दिया। फिर भी कहते हैं जिनको हमारा गोविंद राख लेता है उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतने के बाद फिर भी हमारे जो भक्त प्रहलाद हैं वह दृढ़ता से, विश्वास से भगवान के भजन में लगे रहे। जब भी कोई बात पूछते तुरंत जो है भगवान की कथाएं सुनाने लगते थे बिना डर भय। तो आज उनकी सच्ची भक्ति की एक खंभे में भी भगवान को प्रकट कर दिया। हम केवल सुनते आ रहे हैं कि भगवान सब जगह विद्यमान है, सब जगह है, परंतु आज भक्त प्रहलाद ने साबित कर दिया है कि सब जगह कहां कहां है भगवान, तो कहा यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह मेरे प्रभु हैं। और भक्त कहते हैं भगवान मेरे भक्त की जहां हाँ मैं वहां, भक्त जहां कह देता है मेरा भगवान यहाँ है, भगवान वहां पहुंच जाता है। तो आज भक्त का विश्वास कि भगवान खंभे को फाड़ करके निकल गए। नृसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को बहुत प्रेम किया, लाड किया। भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत देरी हो गई। ब्रह्मा जी के जो वरदान प्राप्त थे हिरण्यकशिपु को, उन वरदानों को तोड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। आज जब उस समय का इंतजार किया भगवान ने, तब जाकर कहीं वैसा समय आया, तब भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए। भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा भक्त मुझसे कुछ मांग। भक्त ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान कहते हैं भक्त तुम्हारे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को कुछ देता हूं तो मेरे भक्त लेते नहीं। एक भगवान के भक्त थे नामदेव, बहुत गरीब थे,
वे हमेशा जंगल में जाते थे, लकड़ियां बीनते थे, लकड़ियां बीन बीन करके लाते थे, उनको बेचते थे। उसके बाद जाकर के जो पैसा मिलता उसे अनाज खरीदते, फिर उसके बाद कूटते, बनाते, फिर खाते। इतनी मेहनत करते थे। तो नारद जी गए भगवान के पास और कहा, प्रभु हमने जितना भी देखा है आपके भक्त गरीब ही देखे हैं, आपके भक्तों के पास कुछ रहता नहीं है। तब बताते हैं नारद जी महाराज, मैं अपने भक्तों को देता हूं तो वे भक्त लेते नहीं। बोले कैसे? बोले देखो मेरा भक्त है नामदेव, एक दिन मैंने सोचा इनको कुछ दिया जाए, बहुत मेहनत करते हैं। भगवान ने क्या किया? बोले जंगल में गए और जंगल की सारी लकड़ियां जितनी भी थी जंगल में सबको तोड़ तोड़ के इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक जगह रख दिया कि मेरे भक्त जो नामदेव है वो आएंगे और लकड़ी का इकट्ठा देखेंगे, लेकर के चले जाएंगे। भगवान बताते हैं नारद जी, मैंने जाकर के परिश्रम से अपने भक्त के लिए वो लकड़ियां इकट्ठा करी कि मेरा भक्त आएगा, ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। और नामदेव जी अपनी पत्नी के साथ जाते हैं जंगल में, क्या देखते हैं कि अरे भैया लकड़ी का गट्ठा तो पहले से रखा है। नामदेव महाराज मन में विचार करने लगते हैं, शायद मुझसे पहले कोई आया होगा, उसने लकड़ियां बीनी है, लकड़ियां बीन के इकट्ठा करके रख के गया है, इनको ले जाने के लिए कोई साधन लेने गया होगा। नामदेव महाराज ने उन लकड़ियों को छुआ कर और पूरे जंगल में ढूंढ मारा कि भैया यहाँ तो कोई लकड़ी ही नहीं है। क्यों? बोले भगवान तो पहले उसके लिए इकट्ठा करके रख दी पूरी लकड़ियां और भक्त इधर ढूंढ रहा है लकड़ियों को। भगवान कहते हैं देखो नारद जी महाराज, मैं अपने भक्तों के लिए कितना कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे भक्त लेते नहीं। तब नारद जी ने कहा, प्रभु अगर आपको देना था तो कोई दूसरा साधन अपनाते, किसी और प्रकार से देते। बोले मैंने दूसरा भी साधन अपना के देख लिया। बोले कैसे? बोले मैंने एक असरबियों का थैला लिया, रास्ते में पटक दिया कि मेरा भक्त आएगा रास्ते में तो वो पोटली को लेकर के जाएगा। पर भगवान कहते हैं मेरे भक्त साधारण नहीं है। नामदेव जी महाराज आए रास्ते में और देखा धन की पोटली पड़ी है तो लेते नहीं है। बोले किसी का गिर गया होगा, मुझे दूसरे का नहीं लेना, और बालू से ढकने लगे। बोले बालू से क्यों ढक रहे? बोले मेरी पत्नी आ रही है। स्त्रियों का मन जल्दी लालची रहता है, कहीं वो देख करके उनका मन लालच में ना आ जाए और कहीं वो ना उठा ले तो मिट्टी से ढक। उतने में उनकी पत्नी आती है और कहती है महाराज मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे? कहते धन्य मेरी ऐसे भक्त और धन्य ऐसे भक्त की पत्नी। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है, जो मेरी निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। मैं उन भक्तों को बार बार देना चाहता हूँ, बार बार, फिर भी मेरे भक्त लेते नहीं। आज भगवान ने भक्त प्रहलाद को कहा कुछ मांग लो। भक्त ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी जो आपसे द्वेष करते हैं इनकी अधोगति ना हो। भगवान ने कहा बेटा जिस कुल में तुम जैसा भक्त हो जाए उस कुल का 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अरे तुम अपने पिता की बात करते हो, देखो तुम्हारे पिता सामने से आगे आगे सिंहासन में बैठ के स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। इस प्रकार से आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए और पुनः अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। अब सप्तम स्कंध को प्रणाम करते ही आइए अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंध में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। इसमें बताया गया है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग 4 युग होते हैं। कहते हैं सतयुग की जो आयु है वह 17,28,000 है। उसके बाद त्रेता युग की आयु है वह 12,96,000 है। इसके बाद द्वापर की जो आयु है वह 8,64,000 है। इसके बाद बताते हैं कि जो कलयुग की आयु है वह 4,32,000।
यानी जब 4,32,000 वर्ष बीतेंगे तब जाकर कहीं यह कलयुग समाप्त हो। अभी तो महाराज कलयुग का पहला चरण चल रहा है। अभी मात्र 5,150 वर्ष हुए हैं मात्र कलयुग। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण भी नहीं बीता और देखिए कलयुग का कैसी प्रवृत्तियां हो गई। बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वह 14 मनवंतर हैं स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष। बताते हैं कि इस चाक्षुष मनवंतर में एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण किया और हरि अवतार धारण करके एक ग्राह से गज की रक्षा करी है। तब सुखदेव जी महाराज जब बताते हैं तो परीक्षित पूछने लगते हैं, महाराज भगवान ने किस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा के लिए ग्राह का उद्धार किया, आप कृपया करके यह हमें कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आसे गिरिवरो राजन श्रीकूटा इति विश्रुता शिरोदेना व्रता से योजना यहाँ पर बताते हैं कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिसकी बड़ी बड़ी शिखरें थी। 3 पर्वत थे। वह जो पर्वत थे वह कोई साधारण पर्वत नहीं थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात के वह पर्वत थे। उन्हीं पर्वतों के मध्य में एक गजराज हाथी रहता था। उसकी 100 पत्नियां थी और 100 पत्नियों के 10-10 संतानें थी। यानी 100 पत्नियों के 10-10 संतान कितनी हो गई? 1000। तो उसके इतनी सारे संतान, 100 पत्नियां थी उस गजराज की, और उस गजराज में इतनी ताकत थी कि अकेले 100 गजराजों का ताकत उसमें थी। वह हमेशा अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहता था, प्रसन्नता से रहता था। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ी। गजराज ने आज मन बनाया कि चलो, अच्छा उधर कुछ नाच वाच हो रहा है, भागवत में ध्यान दीजिए, बोले राधे राधे। तो गजराज ने आज मन बनाया है किसका? सरोवर में जाकर के स्नान करने का। अपने पत्नियों को साथ में लिया, अपने बच्चों को साथ लिया और चल दिया भाई सरोवर में एक तालाब में। धीरे धीरे जाते हैं। आज गजराज अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को एक चींटी सी भी छोटी सी कमी नहीं होने देते। कोई भी बात आती है तुरंत सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं संभालूंगा, मैं करूंगा। आज वह गजराज अपनी पत्नियों के, अपने बच्चों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जब गर्मी का दिन आया वह सरोवर में, तालाब में गए स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए। पहले तो खूब जल पिए सबने। अब महाराज जो गजराज थे उन परिवार से आसक्त होकर के खेल खेलने लगे। कैसे? पहले सूंड में जल भरते, खूब जल को भर लेते, फिर अपने सूंड से अपने बच्चों के ऊपर डालते, स्नान कराते, अपनी पत्नियों के ऊपर अपने सूंड में जल भर भर के खूब स्नान कराते। आज गजराज अपने पत्नियों की भाव में, उनके स्नान कराने में इतना आसक्त हो गए, इतना डूब गया कि धीरे धीरे तालाब में, उस सरोवर में प्रवेश कर गया। अब अंदर घुस गया तो वहां से फिर जल भरता, अपनी पत्नियों को खूब स्नान कराता, अपने बच्चों को खूब स्नान कराता। आज दैव योग से, देवताओं की योजना से आज एक ग्राह, जो जल में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ जिसको बोलते, मगरमच्छ ने आज जैसे देखा कि कोई पशु इसमें घुस आया है, कोई जानवर आ गया है, आज उस मगर ने, ग्राह ने आज गजेंद्र के पैरों को जकड़ लिया। अपने मुख में आज उसने गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया, कस लिया
पहले गजराज ने, हाथी ने विचार सोचा, मन में विचार किया, अरे छोटा मोटा जीव है, जंतु है, मैं इससे छूट जाऊंगा। परंतु जल का प्राणी था, जल में उसकी ज्यादा ताकत थी। मगर की जल में ज्यादा ताकत, क्योंकि वो जल में तो रहता है, पर हाथी बाहर रहता है तो जल में ताकत उसकी कम गई, निकल नहीं पा रहा। पहले थोड़ा थोड़ा प्रयास किया निकलने का, परंतु निकल नहीं पा रहा। अपने बच्चों को पुकारा, पत्नियों को पुकारा, बच्चों मुझे बचाओ, हे देवियों मुझे बचाओ। पहले तो बच्चे कहते हैं पिताजी हम आपको निकाल लेंगे, तो सूंड से सूंड मिलाते हैं, खींचने लगते हैं, गजेंद्र को खींचने लगते हैं अपनी तरफ, आइए पिताजी बाहर निकलिए। परंतु आज गजराज उस सरोवर से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों? मगर ने पैर पकड़ लिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। 1 महीने तक वह तालाब में फंसा रहा, उसके बच्चे निकाल रहे, फिर भी निकल नहीं रहा। आज बच्चों ने, पत्नियों ने सोचा, अरे भैया ये तो फंस ही गए हैं, हम इनके चक्कर में क्यों पड़े, हम क्यों भूखे मरे, चलो इनको छोड़ करके चलते हैं। देखिए, जब तक गजराज के पास सब कुछ था, तब तक तो बीबी बच्चे खूब उसके साथ हैं। आज गजराज मुसीबत में फंस गया, उसकी बीबी बच्चे उसको छोड़ करके जाने लगे। धीरे धीरे सभी बच्चे, पत्नियां सब उसको छोड़ करके जाने लगे। यही है स्वार्थी संसार, स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत। असुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का दोस्त नहीं। यहाँ पर गुरु नानक जी भी बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? प्रीतम जान लियो मनमाही, प्रीतम जान लियो मनमाही, अपने सुख से ही जग बांधो, तो काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रात चहुद से घेरे, विपत पड़े सबहे संग छाड़ते, को नावत नेरे। आज गजराज जब मुसीबत में पड़ा तो उसके जो रिश्तेदार, सगे संबंधी, पत्नियां, बच्चे सब आज उसको छोड़ करके चले जाते। इस प्रकार से आज गजराज सबको जाते हुए देखता है, मन में बहुत ग्लानि भर करके आज विचार करने लगता है, जिन पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आज वे बच्चे हमें कैसे छोड़ के चले गए, वे पत्नियां हमें कैसे छोड़ करके चली गई। हम संसारी भी यही करते हैं, हमेशा अपने रिश्तेदारों का, परिवारों का बोझ ढोते रहते हैं, और अंत में क्या होता है? जिन्होंने जीवन में, जिन माओं ने अपने बच्चों को जीवन भर पाला पोसा, उसके लिए सर्दी सही, गर्मी सही, गीले वस्त्रों में रही, गीले बिस्तरों में ही सो गई, और आज वह बेटा क्या कहता है? माँ तुमसे ठीक से खाते नहीं बनता, माँ तुम देखो कैसे गंदगी फैला के रहती हो, तुम्हें एक अलग बिस्तर दे देते हैं, अलग रहना माँ। जहां तक कि अपने माँ बाप को आज के बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वृंदावन में देखो कितने वृद्धाश्रम, कितनी माएं वहां। तो आज गजेंद्र की कथा से यही समझने मिलता है कि परिवार, रिश्तेदार, जब विपत्ति आती है तो कोई पास नहीं आता। जब हमारे पास बहुत सुख होता है तो चारों तरफ से रिश्तेदार, परिवार, घर वाले सब घेर के रखते हैं। जब विपत्ति आती है
तो सभी छोड़ करके चले जाते हैं। जब यह मगर रूपी ग्राह हमको पकड़ लेता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे एक व्यक्ति ने मन में विचार किया, चलो कथा सुनने चलते हैं, मगर कथा सुनने तो चलते हैं मगर टाइम नहीं है, तो मगर हमको पकड़ लेता है। अरे हमको भागवत सुननी है मगर पैसा नहीं है, तो जो मगर है ये हमको बहुत भांति से पकड़ लेता है, छोड़ता। आज गजेंद्र को यह आभास हो गया कि जीवन में कुछ नहीं है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरा सगे संबंधी कोई नहीं है। गजेंद्र की आज डूबते डूबते मात्र इतना सा सूंड ऊपर बचा है, पूरा गजेंद्र आज पानी में डूब गया है। जो मगर है वह गजेंद्र के पैरों को पकड़ पकड़ के नीचे की ओर खींचता जा रहा है। आज गजेंद्र को आभास हो गया, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब मैं नहीं बच सकता। आज गजेंद्र ने मन में ध्यान किया और उस परम पुरुष भगवान का ध्यान करने लगता है, चिंतन करने लगता है। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि। आज गजेंद्र ने ऐसे श्लोक बोले जिनमें किसी भगवान का नाम नहीं था। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के आदि कारण है, समस्त प्राणियों के हृदय में जो पुरुष विराजमान है, जो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कृपया वे मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से आज गजेंद्र भगवान को पुकारता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता जो अभिमान में बैठे हुए हैं कि गजेंद्र जब तक हमारा नाम नहीं लेगा तब तक मैं उनकी रक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। पर हमारे गोविंद कहते हैं, जो किसी का नहीं वो मेरा है। भले गजेंद्र किसी का नाम नहीं ले रहा, फिर भी मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊंगा। आज जैसे नारायण के कानों में आवाज गई है, हमारे प्रभु आज भोजन की थाल लिए हुए भोजन में बैठे हुए हैं महारानी लक्ष्मी के साथ। जैसी गजेंद्र की ऐसी आवाज को सुनते, करुण रुदन को सुनते हैं, आज थाली को छोड़ देते हैं, थाली से उठ करके खड़े होते हैं और इतनी तीव्र गति में है भगवान कि आज अपने वाहन को लेना भूल जाते हैं। महाराज गरुड़ को भूल जाते हैं कि मुझे गरुड़ में चढ़ करके जाना है। आज भगवान इतनी तीव्रता में है, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जाते हो नाथ, आहा तो कमला ने सुनी अच्छी सुनी गजराज। आज हमारे प्रभु इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कमला को, महारानी लक्ष्मी को कह रहे हैं कि मैं हाथी की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, पर आज इतनी जल्दी में है भगवान कि हाँ कमला सुनती है और इतनी तीव्रता से बचते कि ठीक गजराज के पास आवाज आती है। हमारे गोविंद इतनी तीव्रता से आज जाते हैं रक्षा के लिए। गजेंद्र ने देखा मेरे प्रभु मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। गजेंद्र ने सोचा मैं इनको क्या दूं क्या दूं। आज गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प उठाड़ा सरोवर से, भगवान को निवेदित किया है और गजेंद्र कहता है क्या, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गजे अपनो बल बर तो, जब लगी गजे अपनो बल बर तो, नेक सहो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपने बल जब
पुकारो श्री राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आज गजराज ने भगवान का ध्यान किया, एक कमल के पुष्प को तोड़ा है, भगवान के चरणों में निवेदित किया है, हे प्रभु मेरे पास तो आपको समर्पण करने के लिए इस सरोवर में कुछ नहीं है। मैं आपको निवेदन तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपको चढ़ाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, रत्न आभूषण सब कुछ चढ़ाना चाहता हूँ, पर यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। आपको मेरे से एक पुष्प ही समर्पण है। जब इस प्रकार से गजेंद्र के भगवान भाव देखते हैं, भगवान तुरंत दौड़ करके जाते हैं, अपना हाथ देते हैं गजेंद्र के सूंड में और सूंड को पकड़ करके ऊपर की ओर उठाते हैं। जैसे भगवान ऊपर की दो ओर उठाते हैं गजराज को, देखते हैं कि ग्राह भी साथ में आ रहा है। भगवान ने तुरंत अपने हाथ में चक्र धारण किया और सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया है। सबसे पहले अपने चक्र से उस ग्राह की गर्दन काटी है भगवान। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं क्या कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है, सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। आज गजेंद्र के पैरों को पकड़ा ग्राह ने, मगर ने, तो भगवान ने सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर देते हैं, जो मेरे भक्तों के शरण में रहता है, सबसे पहले उस भक्त का नहीं, उस भक्त के भक्त का मैं सबसे पहले उद्धार कर देता हूँ। इस प्रकार से कहते हैं कि आज उस ग्राह को भगवान ने जीवन दान दिया है। अब वह जो गजराज था वह तो समझ ही गया संसार में कुछ नहीं है। आज वह गजराज पसी योनि में भगवान का भजन करता है एकांत में जाकर और भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तब बताते हैं राजा परीक्षित, यह पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु नाम का जो गंधर्व था वह बार बार देवल ऋषि को हंसी मजाक किया करता था। तब उन्होंने श्राप दिया कि आप इस प्रकार से हंसी मजाक करते हो जाओ, गजराज हो जाओ। तो वह इस श्राप के कारण ही उनको ऐसा उद्धार मिला है। आज भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ है। आइए 2 मिनट भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जो गजराज के तरफ से भगवान का भजन करना चाहता है वे हमारे साथ गान करेंगे, और जो गजराज के जगह अभिमान में बैठा रहना चाहता है वो बैठा है। तो सभी पुकारेंगे भगवान को, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गजराज के भाव से हम भगवान को पुकारेंगे। क्या पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा 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 कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दोनों हाथ लाके
हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। हमारे सिर पे है भारी। हमारे सिर पे है भारी। भजन पापों का है भारी। भजन पापों